हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसात कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आप सबको पता है कि आपको मेरे चैनल पे इग्नू के असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का जो थंबनेल है वो है, आपने चेक किया होगा कि जो असाइनमेंट्स है इग्नू की, आपने कोई डिप्लोमा कोर्स फिल किया हुआ है या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स फिल किया हुआ है, सबकी यही मीनिंग इंक्वायरी होती है कि इग्नू की जो असाइनमेंट है वो कितने पेजेस की रेडी होती है या हम कितने पेजेस की बना सकते हैं। प्लीज मैम इसके बारे में बताइए। तो मैं डीएससी का जो डिप्लोमा करवाती हूँ ज्यादातर, उसके बारे में असाइनमेंट से हम ओपन करके बता देते हैं कि कितने पेजेस की आपकी जो मिनिमम असाइनमेंट है वो होनी चाहिए, या मैक्सिमम कितना आप जो शीट्स है वो कवर अप कर सकते हो। देखिए, इसमें मैंने फर्स्ट अभी डीईसी वन, जैसे जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं मोस्टली ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे डीईसी की मान लो या फिर डीएनएच की मान लो, तीन तीन असाइनमेंट होती है इनकी। डीईसी 1, 2 एंड 3 सेम ही डीएनएच की 1, 2 एंड 3 असाइनमेंट होती है। और इनके जो भी आपकी जो असाइनमेंट्स है उनका जो 100 मार्क्स की असाइनमेंट्स होती है, ठीक है, उसमें इन्होंने नंबर दिए होते हैं कि आपका जो जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहने वाला है। डीएससी वन में जो क्वेश्चंस रहेंगे जैसे आपके पार्ट्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, इसमें इन्होंने नंबर दिए हुए हैं कि ये 12 नंबर का है, ये पार्ट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद 6 और 7 क्वेश्चन है, ये भी देखो 5-5 अंक के इन्होंने दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपका पार्ट बी आ जाता है, जो भाग ख है आपका, ये टोटल 20 नंबर का है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 20 नंबर का है, तो ऑलमोस्ट आपको जो आंसर उसका लॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका जो ग पार्ट है वो भी आपका 20 नंबर का है। तो इस तरह पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है डीएससी वन का वो 100 नंबर का रहता है। वैसे ही डीएनएचई का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा। और अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हो, जैसे बीएलएस का कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, उसमें मोस्टली जो असाइनमेंट होती है उसमें ज्यादा होती है, और समटाइम तो 50 नंबर की असाइनमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो आंसर है वो लिख सकते हो। अभी हम थोड़ा सा एक बार सॉल्व भी आपको दिखा देते हैं कि आपको जो असाइनमेंट है वो किस वे में सॉल्व करनी है और कितनी शीट्स में आप सॉल्व कर सकते हो। अभी ये जो असाइनमेंट मैंने आपको शो किया है, ये हमने लाइन्स वाली शीट यूज की है। बाकी शीट्स पे भी डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सी शीट यूज कर रहे हो। आपकी शीट पे डिपेंड करता है कि आप लाइन वाली शीट यूज कर रहे हो या फिर आप ए फोर शीट यूज कर रहे हो, क्योंकि ए फोर शीट पे अगर आप मीनिंग थोड़ा सा टाइट लिखोगे तो शीट्स कम लगेगी, अगर आप थोड़ा सा ओपन लिखोगे तो शीट्स आपकी ज्यादा लगेगी। तो लाइन्स वाले शीट में क्या है कि मोस्टली आप 42 से 45 पेजेस की जो एक असाइनमेंट बना सकते हो। अगर आपकी असाइनमेंट्स ज्यादा है, जैसे कि बीएलएस की असाइनमेंट्स होती है, 9 असाइनमेंट्स होती है, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उसमें 50 नंबर का एक जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसमें आप जो असाइनमेंट की आंसर है वो एक असाइनमेंट आपकी 30 प्लस जो पेजेस की वो रेडी हो सकती है, 25 से 30 पेजेस के बीच में रख सकते हो। 100 नंबर की जो आपकी असाइनमेंट्स रहेगी वो आपकी 45 टू 50 पेजेस के बीच में आप असाइनमेंट रख सकते हो। जैसे कि हमने ये असाइनमेंट बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट हम ये एक बार क्वेश्चन पेपर अपना ओपन करते हैं। ये तो चलो 5 नंबर का आंसर है। जैसे कि ये चलो शॉर्ट्स है आपकी, ये भी आपका 6 नंबर का है। फोर्थ देखो, फोर्थ इसका 12 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। जैसे फोर्थ में क्वेश्चन चलते हैं कि जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है 12 नंबर का है, तो आपको कैसे उस क्वेश्चन को लिखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ पे चलते हैं। वेट थोड़ा सा, अभी फोर्थ क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ये निकर्ष आ गया, सॉरी। ये देखिए, हाँ, माता पिता वाला ये क्वेश्चन है ना, इसमें, हाँ यस, ये माता पिता के विभाग के रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर। इसका आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, उसके बाद आपके जो पॉइंट्स उन्होंने पूछे गए हैं वो सभी आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं इजीली। उनकी एग्जांपल भी आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर सकती हो ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो देखो, ये जो मीनिंग हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके आंसर के अकॉर्डिंग है, उसके बाद इसका निष्कर्ष निकालना है। अगर इसमें आपको डायग्राम ऐड करना चाहते हो, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, या 15 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप इसमें डायग्राम भी ऐड करोगे ताकि आपके जो अच्छे नंबर मिले, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इसमें जो राइटिंग है वो कैंडिडेट की बड़ी बड़ी है, आपकी राइटिंग भी डिपेंड करता है कि आप बड़ी कर रहे हो छोटी कर रहे हो। तो मोस्टली मीनिंग लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं कि आपका जो मीनिंग 100 मार्क्स की जो असाइनमेंट होती है, अगर आप हाथ से बना रहे हो तो आप 50 पेजेस तक एक असाइनमेंट बना सकते हो। 50 पेजेस की जैसे डीईसी 2 है और 50 की डीईसी 3 आप बनाओगे। और मीनिंग आपके मीडियम के भी है, जो भी आपके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है उसमें ही आपको असाइनमेंट बनानी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले भी कैंडिडेट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और हिंदी वाले भी। हिंदी वाले में थोड़ा सा कंटेंट लेस होता है और इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है। बाकी आपकी वर्डिंग पे है कि आप जो कंटेंट है उस पर क्या लिख रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, कहाँ से फाइंड कर रहे हो। तो मिनिमम आपके इतने पेजेस होने चाहिए। अगर आप इतने पेजेस बनाते हो, मीनिंग ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हमने इतने नहीं बनाए, कम बनाए हैं, तो क्या इसका मीनिंग हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी या हमें मार्क्स कम मिलेंगे, तो क्या इसका मीनिंग रीजन हो सकता है। अगर आप 100 नंबर की जो असाइनमेंट है इग्नू की, कोई भी कोर्स की है, ठीक है, आपने 50 पेज बनाए हैं, तो डेफिनेटली आपके 80 प्लस नंबर आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा कम कंटेंट लिखा है, आपने 100 नंबर की जो असाइनमेंट है वो 35 पेजेस की बना ली है, तो आपकी जो मार्क्स है वो कम आएंगे, क्योंकि आपने कम एक्सप्लेन किया होगा, उसमें डायग्राम्स वगैरह आपने कम बनाई होगी, टेबल्स वगैरह कम बनाए होंगे, तो आपके मार्क्स कम आएंगे। अगर आप थोड़ी सी लेंथ अच्छी रखते हो तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आते हैं।
बाकी इग्नो में ज़्यादा जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन ही सबमिट होती है। बहुत कम कोर्स है जिसकी टाइपिंग फॉर्म में सबमिट होती है। टाइपिंग फॉर्म में ज़्यादा सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल ही सबमिट होते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया या फिर असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, सब कुछ आपका हैंड रिटन ही सबमिट होता है। तो वो चीज़ हम खुद प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास लॉट ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। तो जब भी हम बच्चों के सबमिशन करते हैं तो उनके जो मार्क्स है वो अपडेट होते हैं, तो सबके 80 प्लस जो मार्क्स है वो आते हैं। तो मेरी लास्ट यही है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हो, आपकी 100 मार्क्स की असाइनमेंट है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो 50 पेजेस की एटलीस्ट आप अपनी असाइनमेंट बनाओ। और असाइनमेंट सबमिशन करने से पहले आपका असाइनमेंट के साथ जैसे क्वेश्चन पेपर लगाना जरूरी है, आपका आईडी कार्ड लगाना जरूरी है, और असाइनमेंट का फ्रंट पेज, जैसे असाइनमेंट का एक फ्रंट पेज होता है वो भी मैं शो कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज है। जैसे आप पेपर फाइल यूज करोगे तो आपका यहाँ पे आपका फ्रंट पेज लगना जरूरी है। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा कट हो गया, इसको इग्नोर करना। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर फिल किया जाता है, नेम फिल किया जाता है, आपका एड्रेस फिल किया जाता है, प्रोग्राम टाइटल क्या है, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, कोर्स कोड इसका क्या रहने वाला है, कोर्स टाइटल क्या रहने वाला है, असाइनमेंट नंबर आपकी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उस पर स्टडी सेंटर कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी आपकी क्या है। उसके बाद यहाँ पे डेट जब आप सबमिशन कर रहे हो और आपके साइन, ये फ्रंट पेज लगाना जरूरी है, आपका आईडी कार्ड लगाना जरूरी है, और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी लगाना जरूरी है। और जैसे कि डीईसी की ऑडियंस है, मेरी ज्यादा जो ऑडियंस रहती है वो डीईसी की रहती है। डीईसी की 3 असाइनमेंट होती है, और जो भी मान के चलो असाइनमेंट है, चाहे आपकी 3 असाइनमेंट है चाहे आपकी 4 असाइनमेंट है, सभी असाइनमेंट एक साथ ही सबमिट होती है स्टडी सेंटर। जो भी आपने अपना कॉल्स वगैरह फिल किया हुआ है वहां पे आपकी एक साथ जो आपकी असाइनमेंट है वो सबमिट होगी। तो आपको अपनी जो असाइनमेंट है वो एक साथ ही अपनी स्टडी सेंटर सबमिट करनी है। वो अगर आप बाई हैंड सबमिट करते हो तो वो एक आपको स्लिप देती है असाइनमेंट सबमिशन की। अगर आप बाई ऑनलाइन सबमिट करते हो तो आपके पास जो स्क्रीनशॉट होता है आपकी, मैंने कहा जो भी आपका पार्सल है वहां पर डिलीवर हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास रहता है, तो वो आपको संभाल के रखना होता है जब तक आपकी मार्क्स नहीं होती। फिर भी इग्नो के किसी भी कोर्स कोड के असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।